प्रपोज किया? प्रपोज तो उन्होंने ज्यादा किया मुझे। क्या बात कर रहे हैं? Yes, प्रियंका yes. गांधी प्रपोज यू? हाँ, या बिल्कुल। राहुल गांधी ने प्रोटेक्टिव ब्रदर की तरह से नहीं कहा कि भाई कौन है ये लड़का? बहुत, तो जरूर उन्होंने, और कंपेटिटिव थे मेरे साथ हर चीज में, बिल्कुल। दिल्ली छोड़कर अमेठी की गलियों में धूल फाकने के लिए, मतलब वहां से टिकट मांग रहे हैं, रायबरेली से मांग रहे हैं, मुरादाबाद से मांग रहे हैं, ल्यूटियन जोन से कुछ पसंद कर लिया होता? मैं आपको कहूँगा कि मैंने कभी टिकट मांगा नहीं। ये लोगों में उत्साह था कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी में आए, लड़े, क्योंकि हमने गलती की जो हमारा नाता टूटा हुआ है, और जो स्मृति ईरानी जी आई थी उन्होंने कोई भी यहाँ प्रगति नहीं की। आप पर्सनली चाहते थे प्रियंका लड़े? मैं वही कह रहा था कि मैं ज़रूर चाहता हूँ कि देखिए, इतनी मेहनत करती हैं प्रियंका, मेरे बच्चे और मैं उनके सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके कई परिचय हैं। फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, स्पिरिचुअली भी बहुत इंक्लाइन हैं और समाज सेवा के साथ भी जुड़े रहते हैं। लेकिन एक परिचय उनका ऐसा है जो उनका पीछा नहीं छोड़ता है। वो प्रियंका गांधी जी के पति हैं और सोनिया गांधी जी के दामाद हैं, और इसीलिए हमेशा वो इलेक्शन टाइम आता नहीं है कि टारगेट पर सबसे पहले वो, उनका काम, उनका व्यवहार और उनकी बातें आ जाती हैं। लेकिन इस बार रॉबर्ट वाड्रा जी हमारे साथ मुखातिब हुए हैं चुनाव जलसे में बातचीत करने के लिए, और हर मुद्दे पे कह रहे हैं कि वो खुलकर बात करेंगे। रॉबर्ट जी, सबसे पहला सवाल तो, अगर मैं आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि आप टिकट मांग रहे थे और टिकट नहीं मिला, और ये बात भाई हजम नहीं हो रही है कि गांधी परिवार के दामाद को टिकट नहीं मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए हैं और हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है मेरे को लगता है स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कभी मैंने टिकट नहीं मांगा। ये जो बात चल रही है मुझे सक्रिय राजनीति में आने के लिए, वो लोगों की उम्मीद होती है। टिकट नहीं मांगा लेकिन इच्छा तो जताई थी, बहुत सारे बयान है। देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ अगर आप मेरे से कह भी देंगे तो लोग बाग सीधा गूगल करके सामने ले आएंगे कि देखिए। तो उसमें आपने कहा था कि अमेठी से, रायबरेली से, मुरादाबाद से, चलिए वो तो कोalition में चली गई सीट, तो आपने कहा था कि मैं चाहता हूँ, इच्छा तो जताई थी। अब अगर आपकी चाहतें पूरी नहीं होंगी तो फिर बाकी कार्यकर्ताओं की तो बिल्कुल नहीं होंगी। मैंने कभी टिकट, हो सकता है साथ में परिवार के, हो सकता है बोला होगा इनको टिकट मिलना चाहिए, जो भी है, पर मैंने कभी अपने आप सोचा नहीं, विचार नहीं किया। पर मैं कहूँगा कि राजनीति में इस सरकार ने ही मुझे खींचा है, कांग्रेस पार्टी में नहीं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं, इसी सरकार, बीजेपी की सरकार ने मुझे खींचा है। मेरे नाम के साथ गांधी जैसे ही जुड़ जाएगा और मेरी ही सरकार हो तो सब कुछ आसान नहीं हो जाता। देखिए, अगर आज ईडी आपको टारगेट कर रही है, आप कहते हैं कि आपको जांच एजेंसियां टारगेट कर रही हैं, अगर आप कहते हैं तो फिर फायदा भी तो हुआ होगा ना। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 2004 में जब हम सोनिया जी को जिता के लाए, और सबको पता है, पूरे देश के लोगों को पता है कि कैसे सोनिया जी राजनीति में दोबारा आई राजीव जी के मौत के बाद, और उन्होंने खाली इसलिए आया कि उनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी बिखर रही है, और उनको लगा कि एक लीडर जैसे, और वो हर जगह प्रचार किया उन्होंने और पूरे परिवार ने, और कांग्रेस को भारी बहुमत से जब जीत हुई तो उनको लगा कि मेरी सोच ये नहीं थी कि मैं कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रही हूँ और किसी पद के लिए। और उसके बाद जो हुआ कि जैसे प्रधानमंत्री बने अलग लोग, और लोग काफ़ी उम्मीद कर रहे थे कि सोनिया जी बनेंगी, और कोई भी उस समय उनको रोक नहीं सकता था। कोई कह रहे थे कि मैं, घर पे बात हुई कि भाई बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। उस टाइम हमने इतनी मेहनत की हुई थी और इतने आरोप थे उस समय भी सोनिया जी पर कि फॉरेनर हैं, ये हैं, वो हैं, पर देश की जनता ने उनको भारी बहुमत से जिता के आगे लाए, पर उनका पद के लिए कोई इरादा नहीं था या उनकी सोच नहीं थी। बन जाइए प्लीज, मतलब एक होता है ना, आपने इतनी मेहनत की है, यू इंस्पायर। बिल्कुल, हम आप तीनों का ओपिनियन यही था कि नहीं बनना है। हम तो वो समझें जो सोनिया जी हमें समझाएंगी, और हम समझे क्यों नहीं बनना चाह रहे थे, वो उनकी अंदरूनी चीज़ थी। राहुल और प्रियंका की भी इच्छा थी कि बनना चाहिए, पूरे देश की इच्छा थी, पर यह है कि उनकी इच्छा सबसे ज़रूरी थी और उनकी सोच ज़रूरी थी। प्रियंका गांधी को कौन रोक रहा है चुनाव लड़ने से? कोई नहीं,
इस परिवार में कोई किसी को रोकता नहीं है। गांधी परिवार को खास बन के क्यों रहना है जब पद नहीं रहना है? तो वो भी बहुत मुद्दा बन गया था कि क्यों स्पेशल प्रेफरेंस रॉबर्ट वाड्रा को दी जा रही है, जिसमें मैंने अपने सोशल मीडिया के द्वारा मैंने बोला कि प्लीज़ इसको हटा दीजिए। मैं वैसे भी जब यहाँ से विदेश जाता हूँ तो मेरे को तो 10 जगह, हर जगह पूरे सिक्योरिटी चेक होती है, सारे बैग चेक होते हैं, तो यहाँ क्या फ़र्क है? कोई ऐसी चीज़ है नहीं, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। उस समय जितना भी प्रेशर डाल सकते थे कि हो सकता है ये अब सिक्योरिटी हटा दी है, घर से हटा दिया है और अलग अलग प्रेशर डाल दिए हैं, जितने भी मेरे जो भी जिन लोगों के साथ काम करता था उनको डरा दिया। उनको लगा था कि मैं हो सकता है देश छोड़ के चले जाऊं, पर मन में आया ये ख्याल कभी? मैं बोलूँगा कि मैं और मजबूत बना, मैं और मतलब मैं मेंटली और स्ट्रांग बना कि मैं इस तरीके से टूटूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है और मैं एक पॉलिटिकल विच हंट कर रहे हैं ये लोग, और हो सकता है मैं टारगेट हूँ। बट ठीक है, अगर कुछ लोग कहते हैं मैं पहले मैं सॉफ्ट टारगेट था, अब मैं हार्ड टारगेट हूँ। मेरे को समन करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मेरे को समन करती है। मैं विदेश में था, वहाँ मेरी बेटी का ऑपरेशन हो रहा था लेग का, और मैं वहाँ जैसे ही समन हुआ मुझे लगा मेरे को समय से पहले यहाँ पहुँचना था। सब छोड़ छाड़ के, चाहे वो हॉस्पिटल में थी, मैं यहाँ पहुँचा हूँ। वो कहते हैं कि भाई जांच एजेंसी है, उन्हें केस में मेरिट लगा होगा तभी तो केस दर्ज किया है, अगर क्लीन चिट मिलेगी तो छोड़ भी देंगे, भाई कन्विक्शन रेट लेस है, नहीं होगा तो फिर आप इसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाते हैं? जब भी मुझे क्लीन चिट कहीं से भी मिला, खट्टर जी के हरियाणा के गवर्नमेंट से, खट्टर जी के गवर्नमेंट से मेरे को क्लीन चिट मिला। इनको डांट लग गई होगी कि वो इस क्लीन चिट को ही 2 दिन में उन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं दोबारा इसकी जांच होगी। तो जब समन है ठीक है, मैं वहाँ पहुँचा हूँ, 15 बारी मैं वहाँ गया हूँ, 8 से 10 से 12 घंटे, जहाँ उनको फ़ोन आते थे और वो पूछते थे कि नहीं ये पूछा वो पूछा, अच्छा 2 घंटे और बिठाइए। अब ये कहाँ से है, वो नाम तो नहीं बताएंगे, पर वो ऑलमोस्ट हाँ सर बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, दोबारा पूछूंगा, ये है वो है। तो ब्रेक के बाद वही सवाल दोबारा, तो ब्रेक से पहले वो हो सकता है वहाँ सारे खबरें पहले पहुँचाते हैं कि ये हो रहा है, और मेरे ऊपर ये लोग प्रेशर डाल के सोच रहे हैं कि हर चीज़ मतलब पाबंदी लगा दी, हर चीज़ में मतलब अटैचमेंट कर दिया, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं हर चीज़ में। तो उस टाइम मेरे को सीखने को ये मिला कि आपको इस दलदल से निकलना है, इस जो मुश्किल दौर से निकलना है और अपनी स्ट्रेंथ से निकलना है। और जब आपने गलत नहीं किए, हुआ वहाँ पर ज़रूर ह्यूमिलिएशन तो होता है, क्योंकि उनका टैक्टिक्स होता है ना, 6 ऑफिसर आपके सर पे बैठे हैं, 1-1.5 घंटे के लिए कमरे को छोड़ के चले जाते हैं, ना कोई अखबार है ना कोई फ़ोन है, और आप वहाँ बैठे हो, सोचो यार ये क्या है, कैसे पहुँच गया मैं यहाँ, या क्यों पहुँचा हूँ, कोई सोच ही नहीं है। पर हाँ ठीक है, पॉलिटिकल है तो मुझे राजनीतिक तौर तरीके होते हैं, मेरे को ज़रूर लगा है। उस टाइम मेरे को लगा है कि ईडी इतनी कॉमन नहीं थी, अब तो ईडी बहुत कॉमन बन गई है। हर छोटी चीज़ के लिए एक इनकम टैक्स आपके पास नोटिस नहीं आएगा, आपके पास ईडी का डिमांड आ जाएगा कि आपको यहाँ पेश होना है, या ये है या वो है। तो अब तो उस टाइम इतना ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता था जो इंटरोगेशन वगैरह। तो मैं वहाँ बैठा हूँ, मैंने हर सवाल का जवाब दिया, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब से ये 2019 में है अभी तक केसेस बंद क्यों नहीं हुए, अभी तक जो कंडीशन होते हैं उनके बेल कंडीशन या जो भी है, तो उसको कंक्लूड कुछ नहीं होता है। वही चीज़ इन्होंने पंजाब में किया, वेस्ट बंगाल में किया, और जब भी कोई भी उम्मीदवार जहाँ भी इलेक्शन होता है फिर कोई पुराने केसेस होते हैं, और जैसे ही वो इलेक्शन जीतते हैं या हारते हैं, वो आरोप और वो जो इंटेरोगेशन का होता है सारा खत्म हो जाता है। मतलब ये साइड इफेक्ट है प्रियंका गांधी से शादी करने के, कोई इससे बच नहीं सकते हैं आप। वो तो समय, जब वो समय भी अलग था। हम लोग जब स्कूल के मेरे कोई कॉमन फ्रेंड्स थे जो उनको जानते थे, तो जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे तो उनके घर थोड़ा सा लार्ज था, बड़ा सा घर था, तो हम उसमें वहाँ जाके शाम को बैडमिंटन और अलग अलग किस्म के गेम्स खेलते थे। तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई, और जैसे कॉमन फ्रेंड्स हैं वैसे, और उनको मेरी सिंप्लिसिटी पसंद आई कि मैं जीन्स और एक टी शर्ट और कोल्हापुरी में आता था वहाँ, और बस मजाक ज़्यादा करता था और स्पोर्ट्स में अच्छा खेलता था, तो सब चाहते थे मैं उनके टीम में रहूं। तो ज़रूर
अगर वो मुझे पसंद करते थे, पर वो बात ज़्यादा नहीं करते थे, और वैसे भी मैं थोड़ा घबराता था। पहले मैं पूछता था, मतलब ऑ में नहीं रहते थे भाई कि प्रियंका गांधी है। नहीं, देखिए हम उस टाइम, वैसे ही लड़के लड़कियों को अप्रोच करने से डरते हैं, वो तो ये प्रियंका गांधी मैं थी। जो बता रहा हूँ 1986 की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, तब की बात करूँ तो हम बच्चे थे, हम लोग सारे इकट्ठे थे, सारे लोग अभी 5-6 लोग थे, सिलेक्टेड लोग थे, क्योंकि सिक्योरिटी अलाउ भी नहीं करती थी इतने लोग, सो हम लोग गेम वेम खेलते थे। यू प्रपोज्ड हर और शी प्रपोज्ड? अच्छा, सो क्या हुआ कि 91 में जब राजीव जी की मौत हुई, और हम पहले ही काफ़ी फ्रेंडली थे, बातचीत करते थे, ज़्यादा नहीं, कभी कभार बातचीत करते थे कॉमन फ्रेंड्स के यहाँ। उसके बाद उनके लिए थोड़ी मुश्किलें थी, तो मैं उस समय उनके घर गया जनपद में, और उस समय सोनिया जी से मिला। उससे पहले राहुल तो मिलते थे, पर उस समय मैं सोनिया जी से मिला, और मैं ज़रूर वहाँ हमेशा उनके साथ रहा, और मतलब परछाई जैसे कि, मतलब क्योंकि फ्रेंड थी मेरी, और जो हादसा हुआ था इतना बुरा हादसा था, तो उसके बाद थोड़ी सी हमारी बातचीत वगैरह ज़्यादा होने लगी, और कभी कभार वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मेरे घर में आते थे। पर मैं जब बाहर देखता था और ब्लैक कैट्स देखता था और सिक्योरिटी देखता था, तो मेरे मन में तो यही था कि ये तो बहुत ही मतलब मुश्किल है मेरे लिए कि ऐसा रिलेशनशिप रखना या जो भी है। और मेरे परिवार के लोग भी थोड़े से घबरा रहे थे कि ऐसे सिक्योरिटी वगैरह के साथ हम लोग कैसे संभालेंगे या क्या है सिचुएशन। पर अभी तो हम खाली दोस्त थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। पर यह है कि जब एक बारी मेरे पिताजी हमारे घर में वापस आए और अपनी गाड़ी बाहर लगाई, तो सिक्योरिटी वालों ने बोला जल्दी से गाड़ी हटाइए, मैडम आ रहे हैं। आपके पिताजी को? हाँ, मेरे पिताजी को बोला, फर्स्ट इंप्रेशन ही गड़बड़ हो क्या, जाएगा। तो आप गाड़ी हटाइए, मैडम आ रही हैं। ओके। तो मेरे फादर आए, और कैसे आपके दोस्त किस लेवल के हैं या जो भी है, तो मजाक हुआ। फिर दोस्ती ज़्यादा बढ़ गई, प्यार में तब्दील हो गई। जो भी, हाँ, तो था वैसे। और तो आप बता नहीं, किसने प्रपोज किया? प्रपोज तो उन्होंने ज़्यादा किया मुझे। क्या बात कर रहे हैं? प्रियंका गांधी प्रपोज्ड यू? हाँ, या बिल्कुल, क्योंकि मेरा रिश्ता उनके साथ प्रोटेक्शन का था, कि मैं कभी भी उनको ये नहीं कभी उनके ऊपर प्रेशर डाला कि आप मेरे साथ बाहर आइए। प्रियंका जी ने कब कहा कि भाई ठीक है, मुझे लगता है कि वी आर मोर देन फ्रेंड्स? वो मतलब कि 91 में जब वो हादसा हुआ और हम ज़्यादा, और हाउ इट वाज, इफ यू वांट टू टेल? I think it was a ring, but that was just, I think ring was just 6 months or 8 months before we were getting married. It was not, we didn't say okay fine now we are She popped the engaged. question. She was always interested that to take the relationship और बड़े और strong हो, पर मुझे अपने परिवार को भी कन्विंस करना था कि हम मैनेज कर लेंगे, और जैसे भी है, क्योंकि उन्होंने कहा उनको नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी। लड़कों के लिए वैसे इतना मुश्किल होता है लड़कियों को डेट पे ले जाना माँ बाप की नज़रों के नीचे, और यहाँ तो प्रियंका गांधी को डेट पे ले जाना है, तो ये कैसे पॉसिबल होता था या नहीं होता था? नहीं, पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए हम लोग कभी मैं जनपद में मिलता था, या कभी मैं वो मेरे घर आते थे, और तो मतलब ऐसे ही हमारा मुलाकात होती थी। पर हाँ, रिश्ता था जो बढ़ रहा था। पर फिर मैं सोनिया जी से मिला, बातचीत की, उन्होंने भी मेरे को समझाया कि हमारे परिवार में थोड़ा प्रोटेक्टिव ब्रदर की तरह से नहीं कहा कि भाई कौन है ये लड़का। बहुत, तो ज़रूर उन्होंने, और कंपेटिटिव थे मेरे साथ हर चीज़ में, बिल्कुल स्पोर्ट में कंपेटिटिव थे मेरे साथ। पर ठीक है, आई मीन हम लोग शुरू से और अभी तक भी हम कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन करते हैं, कि मतलब चाहे मोटरसाइकिल चलाना या साइकिल चलाना या दौड़ना या स्विमिंग करना या डाइविंग करना, तो स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स हम लोग इकट्ठे करते हैं और कॉम्पिटिटिव करते हैं। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई, समझ में आता है। गांधी परिवार ने ये शुरू से देखा है तो उन्हें भी समझ में आता है। लेकिन आपका परिवार, अब भाई घर में आ रही है तो बहू ही आ रही है, वो तो अब वो प्रियंका गांधी हैं, गांधी परिवार, इंदिरा गांधी की पोती, वो सब अलग है। मेरे घर में तो बहू ही आ रही है, तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था, और क्या प्रियंका बहू की तरह से रहती भी है घर में, मतलब वो सारे रिचुअल्स, कुकिंग करती हैं? जब वो पहले न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हमारा घर था, तो जब वो वहाँ आई, ज़रूर उन्होंने हर जो भी तौर तरीके होते हैं एक मैरिड वाइफ के और मैरिड वुमन के, तो पत्नी के निभाए, और ज़रूर अपने जो इन लॉज के साथ फुल रिस्पेक्ट दिया, और जितनी भी मुश्किलें अगर हल्की कर सकती थी वो,
कि कम सिक्योरिटी रखना, गाड़ियों को दूर रखना, जो भी अंदर रिश्तेदार आ रहे थे उनको तंग नहीं करना, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं करना। तो हमने कोशिश की 6 महीने के लिए। फिर हमने एक घर लिया, हमने कोशिश की सैनिक फार्म में घर लिया, जो डाउन पेमेंट किया, उस घर को थोड़ा ठीक ठाक किया। फिर सिक्योरिटी वालों ने बोला कि यहाँ हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी रहने के लिए, ये वो। तो फिर हमने वहाँ लोधी एस्टेट में हम वहाँ पहुँचे, वहाँ अपनी रिहाइश रखी, अपना घर बनाया वहाँ। और तो 1 साल के लिए हम लोग जिप्सीज जैसे थे। रॉबर्ट वाड्रा 2011 में अभी मैं देख रही थी, जिन्हें स्टाइल आइकॉन का अवार्ड मिला है और एकदम बिल्कुल पॉश बिजनेसमैन है, दिल्ली छोड़कर अमेठी की गलियों में धूल फांकने के लिए, मतलब वहाँ से टिकट मांग रहे हैं, रायबरेली से मांग रहे हैं, मुरादाबाद से मांग रहे हैं। ल्यूटियन जोन से कुछ पसंद कर लिया होता। मैं आपको कहूँगा कि मैंने कभी टिकट मांगा नहीं। ये लोगों में उत्साह था कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी में आए, लड़े, क्योंकि हमने गलती की जो हमारा नाता टूटा हुआ है। और जो स्मृति ईरानी जी आई थी, उन्होंने कोई भी यहाँ प्रगति नहीं की। और बाकी स्मृति ईरानी आपका ही नाम उछालती रहती हैं संसद में, और आपके वो फ़ोटो लगाएंगी कि अडानी के साथ आपके रिश्ते हैं, और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाती रहेंगी। तो आपको अगर उनके साथ, विपक्ष तो अभी भी कह रहा है कि दामाद जी में काबिलियत नहीं थी इसीलिए टिकट नहीं दिया। तो मैं बता रहा हूँ, तो उनको लगा कि मैं अगर उनको जवाब दूँ, उनको संसद में ही मेरे को एक सांसद के नाते वहाँ जवाब देना चाहिए। और अमेठी के लोगों को मेरा उनसे, जैसे मैंने कहा कि 99 सा था रिश्ता, जो उठना बैठना जो भी है। और 2019 में भी सब जगह पोस्टर लग गए थे, चाहे मुरादाबाद, गाजियाबाद, हरियाणा, अलग अलग जगह से पोस्टर लग गए थे, और लोग आ रहे थे कि आप यहाँ से खड़े हो। तो फिर मामला अटका कहाँ? मतलब उनको लगा कि परिवारवाद का आरोप लग जाएगा अगर आपको टिकट दे देंगे। देखिए, हम किसी के आरोपों से बिल्कुल डरते नहीं हैं। हम उसकी सोच भी नहीं है कि किसने क्या बोलेंगे। मेरा कभी भी ऐसा इरादा नहीं था कि मैं गांधी परिवार के सदस्य होने के नाते राजनीति में आऊँ। हर चीज़ जो भी मैं करता हूँ, मैं अपने मेहनत से करता हूँ। अगर मैं लंबे सफ़र राजनीति में आना चाह रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, मुझे और सीखना पड़ेगा ग्राउंड में क्या हो रहा है। पर विपक्ष मजे लेता है, कहते हैं कि भाई प्रियंका को कब मिलेगा, भाई की वजह से मौका नहीं मिल रहा है, घर में फूट है, ऐसी भी खबरें आती रहती हैं। कुछ भी नहीं है ऐसे। ये तो देखियो, विपक्ष का तौर तरीका यही है, या जो गवर्नमेंट का तौर तरीका यही है कि जो भी लोगों की बात को बुलंद करे, जो भी उनकी नाकामियां सामने लाए, और उनके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ विशेष टिप्पणी ये लोग करेंगे कि दोनों भाई बहन में कोई इशू है, या दामाद जी, जीजा जी उनको नहीं दिया। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना प्रियंका को। पर मैं ज़रूर, आप पर्सनली चाहते थे प्रियंका लड़े? मैं वही कह रहा था कि मैं ज़रूर चाहता हूँ कि देखिए, इतनी मेहनत करती हैं प्रियंका, रोड शो में देखते हैं, अपने पिताजी जैसे हैं, वो निडर हैं। रात में कभी 8 बजे उनको लगेगा कि लखीमपुर खीरी में लोगों को कुचला गया, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे मिलना ज़रूरी है, तो मैं जा रही हूँ। मैंने कहा रात को जब तक आप पहुँचेंगी, और प्रशासन बिल्कुल उनके साथ नहीं है, तो उनको रात भर रोका गया, फिर उनको अरेस्ट कर दिया गया। दूसरों को जो अरेस्ट किया था उनको रिहा किया, और प्रियंका को अंदर रखा। कोविड का समय था मेरे ख्याल से, और वहाँ वो अपनी सफाई कर रही हैं, अपनी जगह को साफ रख रही हैं। वो कह रही है इसी के लायक हैं, वो झाड़ू लगाएंगी, ये वो। तो जिनका ऐसे सोच है, जो वो लोगों को कुचल सकते हैं, और फिर प्रधानमंत्री जी उन्हीं को मंच पे अपने पास बुलाते हैं उनको, और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। तो प्रियंका निडर है, और ज़रूर आपने कन्विंस करने की कोशिश नहीं की कि भाई मान जाओ, मुझे इतनी मेहनत करनी है तो पार्लियामेंट में तो पहुंच जाओ, क्योंकि टारगेट पे तो तुम रहती हो हमेशा, तुम्हारी वजह से मैं भी रहता हूं, तो अब एक काम करो कि संसद में चलते हैं। तो क्या होता है कि मेरे परिवार भी, बच्चे जो हैं उनकी जब एसपीजी हटा दी गई, और मुझे पता है जिस तरीके की सिक्योरिटी अभी है, जो उन्होंने गाड़ी भी दी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी, वो भी सफारी हैं, टूट जाती हैं, ये है वो है, तो कमियां हैं। तो पर प्रियंका उसकी सोचती नहीं है, वो ज़रूर बीच में, लोगों के बीच में होती हैं, हर जगह पहुंच जाती हैं।
और मेरे बच्चे और मैं उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। बच्चे चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में, मतलब अभी तो जिस तरह से टिकट नहीं ले रही हैं, मतलब आए, या उनको डर रहता है कि नहीं मम्मी रहने दो, ये सब नॉट नीडेड? देखिए, उनकी सुरक्षा की चिंता रहती है बच्चों को। प्रियंका गांधी भी टिपिकल मम्मी वाली मम्मी है या फिर बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल, वो हर चीज़ छोड़ छाड़ के, अगर मेरी बेटी बीमार है या अपसेट है किसी चीज़ के लिए, तो वो छोड़ छाड़ के सीधा कहीं भी देश के अभी किसी कोने में पहुंचेंगी। जैसे अभी वो उनको जाना पड़ा कि मेरा की तबीयत खराब थी और सीधा प्रियंका गई 3 दिन के लिए, जिसके बारे में अमित शाह जी बोल रहे हैं कि वो हमेशा वहाँ रहती हैं और ऐसे जाती हैं, जो गलत है। मतलब कि हमारा परिवार का मामला है, वो गए हैं वहाँ। ज़रूर। एंड स्ट्रिक्ट वाइफ? Yeah, I mean, yes, yeah, it's a good, healthy relationship. और घर में किसकी चलती है, रॉबर्ट वाड्रा की प्रियंका गांधी? we are liberal people. हमारा एक समय था कुछ साल पहले जहाँ जज डिसाइड कर रहे थे कि जब मैं इंटरोगेशंस हो रहे थे तो जज साहब को डिसाइड करना था कि आगे का क्या होगा, डिसीजन लेना था। हो सकता है मेरे को अरेस्ट कर दिया जाएगा। सब ने बोला ज़रूर आपको अरेस्ट करेंगे ये लोग सोमवार को या जो भी है। तो वो फुल जो वीकेंड था, मेरे बच्चे और मैं और प्रियंका इकट्ठे थे। हाँ, ज़रूर उनको लगा कि कुछ पता नहीं सोमवार को क्या जजमेंट आएगा। तो उन्होंने भी सीखा कि इस सरकार के साथ कुछ पता नहीं, चाहे सही हो या जो भी, चाहे हर चीज़ सही है, फिर भी आपको हो सकता है हवालात में डाल देंगे। Who's politically more sound, रेहान और मिराया? रायहान, वो ही इज़ मोर लाइक एन इंट्रोवर्ट थिंकिंग पर्सन, वो किताबें पढ़ता है। मिराया इज़ एन एक्सट्रोवर्ट, practical, and you know she does a lot of she takes sports interest in activities. politics? More Rayhan, I think, but they're both aware. They have to be aware, क्योंकि हमारे बारे में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो दोनों बच्चों को अवेयर रहते हैं कि क्या चल रहा है। नहीं, बड़ी मिस्ट्री है कि रॉबर्ट वाड्रा करते क्या है, वो बिजनेस क्या है? बहुत पैसा है, सबको पता है। बिजनेस क्या है? रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। और रियल एस्टेट में तो वो लोग डराते रहते हैं कि रॉबर्ट जी जहाएंगे अपनी जमीनें कागज वो छुपा लो, ये सब कर लो, है ना? मैंने सुना है स्मृति जी, जिनके बारे में मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, पर मैं महिलाओं की रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ, और मैं कभी भी कोई कीचड़ ऐसे नहीं उछालूंगा, चाहे वो मेरा नाम अडानी के साथ जोड़े या दामाद जी बोले और डिसरिस्पेक्ट दिखाएं, पर मैं कभी भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं दूंगा, चाहे मैं उनके बच्चों के रेस्टोरेंट के बारे में हो या उनके खुद के पर्सनल लाइफ के बारे में हो, मैं कभी जिक्र नहीं करूंगा। पर अगर ऐसी बात चलती रहेगी, वही बुरी दिखेंगी। एक इमेज होती है फैंसी कार्स, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, या फिर कोई अगर जो मेरे दोस्त हैं और दिल्ली के लोग जानते थे कि जब मैं स्कूल में भी था और एक समय पे मैंने मेरे फादर को कन्विंस करके एक गाड़ी ली। उनको मोटरसाइकिल कभी भी पसंद नहीं थी कि 2 व्हीलर आप चलाइए, तो मेरे को एक छोटी मारुति दी थी जिसको मैंने फरारी जैसे बना दी थी उस समय में। तो अभी फरारी है? नहीं, वो ऑब्वियसली उस समय मैंने फरारी है, उस टाइम तो मारुति बनाई थी, लेकिन क्या अभी है? अभी मैं, देखिए, Which car you drive? अभी लैंड क्रूजर है एंड जैगुआर है। कुछ तो प्रियंका ने भी बोला बिल्कुल नहीं, कोई और गाड़ी नहीं लेनी है। अच्छा, मतलब ऐसा होता है घर पे? उन्होंने बोला अब नहीं, अब मतलब कि आप जरूर अपने काम में ध्यान दो। प्रियंका बोलती है खर्चा ज्यादा कर रहे हो, अभी और फिजूल खर्ची नहीं। ऐसे जैसे वाइफ होती है कि फिजूल खर्ची नहीं करनी है। नहीं, ऐसे नहीं है, पर हेल्थी रिलेशन जैसे है वो जरूर कहते हैं कि इस अपार्टमेंट लगा लो या किसी काम में लगाइए तो और फायदा होगा। ये हमारा एक रैपिड फायर राउंड हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। भारत में इनहेरिटेंस टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि वो जब उनकी अंदरूनी चीज जवाब देगी तभी वो आएंगी। गांधी परिवार राम मंदिर नहीं गया। एक सेक्युलर गवर्नमेंट होना चाहिए, सेक्युलर देश होना चाहिए। क्या गांधी परिवार खुद को प्रिविलेज ... बिल्कुल नहीं, खाली सेवादार सेवा करने वाली फैमिली है देश के लिए। अब कुछ वर्ड्स हैं, जरा उनके बारे में आप बताइएगा। ईडी और सीबीआई, फर्स्ट थॉट व्हिच कम्स टू योर माइंड? इंटिमिडेशन। इलेक्शन कमीशन। बायस्ड। स्मृति ईरानी। नॉट वर्थ टॉकिंग अबाउट। नरेंद्र मोदी। बौखला गए हैं। अमित शाह। नो
no individual standing. ज्योतिरादित्य सिंधिया, Tadipar. तड़ीपार, I mean, you know, I mean, झेलने की क्षमता नहीं है उनको, मतलब कि नो पेशेंस, बट ओनली सत्ता के लिए वो दूसरी जगह गए. सैम पित्रोदा, Retired businessman, retired person should stay retired. मणिशंकर अय्यर, Yeah, again, loud mouth, दिग्विजय सिंह, inexperienced, इनएक्सपीरियंस, Yeah. केजरीवाल, opportunist. अभी तो आपके साथ हैं, जो मेरा सोच है, राहुल गांधी, hard working, प्रियंका गांधी, hard working too, सोनिया गांधी. very thoughtful. Who is a better politician, Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi? Rahul. Who's a better candidate for PM position from Congress? Rahul. Rahul? Okay. And last not least, Robert Vadra. Yeah, fitness, determined, passionate, and charitable. Future politician. If the people want, and if the Congress wants, if the family is happy with it, for sure. Thank you for talking to us. Thank you. Thank you, Robert. Thank you.